बट सर क्या आपको पता है कि इसको टाइम्स स्क्वायर क्यों कहा जाता है? अगर आप द बिग एप्पल आए, NYC आए, और अगर आप बिग ऐप यहाँ पर नहीं आए, अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग नहीं आए, तो फिर आप क्या आए? किसी से भी ना यहाँ पर उलझिए मत, लोग यहाँ इतने हट्टे खट्टे हैं। कसी आहे पब्लिक, आज की डेट हो गई 13 जुलाई। न्यूयॉर्क में बज रहे हैं सुबह के करीब 10, और अगर आप इंडिया में देखोगे टाइम हो गया इवनिंग के अराउंड 8, साढ़े 8 वहाँ पर बज रहे हैं। और देखिए शुरुआत हो रही है, अगर आपको दिखाऊं 103 स्ट्रीट से। ये मानिए यहाँ का एक एक अगर आप स्ट्रीट देखो ना, एक एक पिक्चर लेके आप पोस्ट कार्ड पे डाल सकते हो। न्यूयॉर्क जिसे कहा जाता है द बिग एप्पल, बट आपको पता है क्यों? क्योंकि एक स्पोर्ट्स राइटर थे जो कि हॉर्स रेसिंग पर लिखते थे, उन्होंने अपने कॉलम का नाम दिया अराउंड द बिग एप्पल, और फिर बाद में US गवर्नमेंट ने उसको यूज़ किया टू प्रमोट टूरिज़्म, और फिर ये धीरे धीरे नाम फेमस होता चला गया द बिग एप्पल। न्यूयॉर्क को कहा जाता है द सिटी विच नेवर स्लीप्स, और हमारी आमची मुंबई को भी। तो यहाँ पर आप देखिए हल्की हल्की यहाँ बारिश हो रही है, ये देखिए। अब ये है द न्यूयॉर्क। मैंने आपसे कहा ना सपना था यहाँ आना, एंड फाइनली आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ न्यूयॉर्क। एक आपके सामने ट्रैवल गाइड, कौन कौन सी लोकेशंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लस आपको सबवे के थ्रू कैसे ट्रैवल करना है, एक छोटी सी गाइड आपके सामने। बिल्कुल आसान है, ये मानिए आपको चाहिए खाली इंटरनेट। मैं बस एक दिन हुआ है मुझे आया, और देखिए मैं हो गया बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पर आप देखिए स्काई स्क्रैपर्स, आप देखिए जहाँ जहाँ तक आप देखेंगे। शुरू करें? नहीं यार, आपको स्टाइल पता तो है। हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन, और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं दिस इज़ द न्यूयॉर्क। ठीक है, तो मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। 4-5 लोकेशंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप न्यूयॉर्क आ रहे हैं, वो क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है विद इन द बजट, और कैसे आप ये लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। बारिश अब यहाँ थोड़ी थोड़ी तेज़ होती हुई, बट यहाँ मतलब खुशबू ही अलग है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जब भी आप न्यूयॉर्क आ रहे हैं सबवे आपको कैसे यूज़ करना है। करंट लोकेशन अगर आप देखोगे 103 स्ट्रीट स्टेशन। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं टाइम स्क्वायर। ये देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाल रखा है, जैसे मैं पुटअप करूँगा टाइम स्क्वायर, तो हमारी लोकेशन ये है। डायरेक्शंस में करूँगा, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, सबवे पे, ट्रेन वाले पे। अब देखो यहाँ पर आपके सामने 1-2 ऑप्शन आएंगे, आप 2-3 ट्रेन चेंज करके जा सकते हो। 11 मिनट दैट इज़ द शॉर्टेस्ट, या फिर आप एक ट्रेन सीधा लेके जा सकते हो जो लेगी 17 मिनट। मैं ये वाली दूसरी वाली लेने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को ट्रेन चेंज नहीं करनी। तो अगर आप देखोगे योर लोकेशन 103 स्ट्रीट, ये वाला जो आप स्टेशन देख रहे हो दिस इज़ 103 स्ट्रीट। ठीक है, अब मेरे को ये ट्रेन लेनी है साउथ फेरी वाली, जो करीब 10:32 की है अभी टाइमिंग पे, और ये लेगी 4 मिनट। ये देखो स्टॉप्स अगर आपको यहाँ दिखाएगा कितने, 6 स्टॉप्स, तो 13 मिनट हर 4 मिनट में अवेलेबल है। 13 मिनट लगेंगे, और आपको कहाँ उतरना है, टाइम स्क्वायर 42 स्ट्रीट उस स्टेशन का नाम है। फिर वहाँ से आपको 3 मिनट की वॉक करनी है, और आप पहुँच जाएंगे टाइम स्क्वायर। मतलब जो भी आपकी लोकेशन है ना, बिकॉज सच में विश्वास मानिए ये इतना सिंपल है यूज़ करने का जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा ना, गूगल ने यहाँ पर US में बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर रखा है। तो ऐसे ही जहाँ भी आपको जाना है, चाहे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, जहाँ भी आपको जाना चाहें, चाहे वो 9/11 मेमोरियल हो, ऐसे लोकेशन डालिए और आपको ये दिखाएगा विद इन रीजनेबल बजट। बिकॉज ऊबर आपको चार्ज करेगी हज़ारों में, बट यहाँ पर आप ये बिल्कुल ये मानिए $4 या $5 में आप टाइम स्क्वायर पहुँच जाएंगे। साउथ फेरी के लिए 103 स्ट्रीट से अब जो अगली ट्रेन है वो है 6 मिनट बाद। आपको ये दिखाऊँ सबवे, आप सोचिए दिस इज़ टोटली अंडरग्राउंड, फिर भी आप देखिए कितना सुंदर तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये मेंटेन कर रखा है। एक सेफ्टी टिप आपको दे दूँ, बिकॉज कल से मैं ये देख रहा हूँ, किसी से भी ना यहाँ पर उलझिए मत, लोग यहाँ इतने हट्टे खट्टे हैं। वो सामने से आएंगे, बट ध्यान रखिए चुपचाप साइड से निकल जाइए, ना किसी से कुछ भी कंट्रीब्यूशन, बिकॉज कोई भी आता है फिर आपसे $10 $15 टिप मांग लेता है। भाई साहब इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी से भी गुस्सा आएगा, कोई भी सामने से कुछ भी आके बोलेगा, अवॉइड कीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखो यहाँ पर आपको दिखाएगा साउथ फेरी की 6 मिनट की, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जा रहा हूँ टाइम्स स्क्वायर। यहाँ से जो मैंने आपको दिखाया था करीब 5 या 6 स्टॉप हैं, और फिर हम पहुँच जाएंगे 3 मिनट की वॉक पर। बट आप ये इनका सिस्टम देखिए, देखो पूरा ब्लैक ही ब्लैक आपको दिखेगा। सोचो इतना अंडरग्राउंड है, फिर भी देखो यहाँ मतलब पन्ना आपको कुछ पानी कचरा वगैरह देखो कुछ भी नज़र नहीं आएगा।
और एक ये है, फिर एक फ्लोर ऊपर भी है। भाई मानना पड़ेगा, 103 स्ट्रीट स्टेशन आप देख लीजिए। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा उनके संग जो आने वाले टाइम में न्यूयॉर्क के लिए ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, जो घूमने वाले हैं। अगर आप फैमिली में आने वाले हो 5 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा, बट भाई दिल खुश हो गया। और इससे पहले मैंने एयर फ्लाइट वाला व्लॉग डाला, एयर ट्रेन का व्लॉग डाला। अगर वो व्लॉग नहीं देखें, वो वाले व्लॉग भी देखिएगा ज़रूर। और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जितने यूएस के मैं व्लॉग्स बनाते जा रहा हूँ, आप वो सब वहाँ पर देख सकते हो। मज़ा आ गया, सच में दिल खुश हो गया। मुश्किल से 10 मिनट की राइड हुई ख़त्म। सिर्फ जो बोर्ड्स लग रहे हैं ना, बोर्ड्स पढ़ते जाइए। मेट्रो का आपको फॉरेक्स कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, टैप एंड पे कीजिए, अदरवाइज़ आपको मेट्रो कार्ड लेना है। सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है। देखो जो जो बोर्ड लग रहे हैं ना, खाली आप बोर्ड पढ़ते जाइए। अब मैंने वो एग्जिट का बोर्ड देखा, टाइम स्क्वायर, तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ। देखो एग्जिट टाइम स्क्वायर, मतलब आपको लेफ़्ट साइड जाना है। अगर राइट साइड अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा ब्रॉडवे। बस कहाँ से खाना, इतने अच्छा हर जगह इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं। खाली बोर्ड्स को फॉलो करिए और आप चलते चले जाओगे। देखो हर जगह डस्टबिन देखिए, साफ़ सफाई देखिए। भाई मान गए। फॉरेक्स कार्ड रखिए जेब में, टैप कीजिए, पे कीजिए और चल दीजिए। अब देखो यहाँ पर ये एग्ज़िट है। अब वहाँ से मैंने बोर्ड किया, वहाँ मैंने टैप किया, अब मेरे को वापस यहाँ पर टैप करना पड़ेगा। तो ये काउंट कर लेंगे मैंने कितने किलोमीटर की जर्नी करी, और उस हिसाब से मुझे ये चार्ज करेंगे। एक बार मैं आपको इस तरह मैप और दिखा दूँ। ये देखो, ये पूरी अलग अलग सर्विसेज हैं। अगर देखो मैं पहचान पाऊँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा इसमें। कहाँ है हम, ये रहा देखो टाइम स्क्वायर 42 स्ट्रीट। ये मैं कहाँ था, 103 स्ट्रीट। देखो मैं ये करके यहाँ आया हूँ टाइम स्क्वायर। अब हार्डली 3 मिनट की वॉक और आप पहुँच जाओगे टाइम स्क्वायर। पूरा आपको यहाँ पर खाली, जैसा आपको बता रहा हूँ ना, बोर्ड पढ़ते जाइए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपको सबवे का और ये दिखा दूँ, कैसा लगा है ना, मस्त। चलो बाहर चलते हैं। देखो एग्जिट टाइम स्क्वायर 42 स्ट्रीट। चलिए यस, वेलकम टू द फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट। ये हो गया टाइम्स स्क्वायर। इसको कुछ भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। फाइनली मेरा न्यूयॉर्क का सपना हो गया पूरा। यहाँ पर आप देखिए, पूरा आप ये जो बिल होर्डिंग्स देख रहे हो, बिल बोर्ड्स देख रहे हो, एक एक एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, पता नहीं कितने लाखों में। बट सर क्या आपको पता है कि इसको टाइम्स स्क्वायर क्यों कहा जाता है? पहले इसको कहा जाता था लॉन्ग एकड़ स्क्वायर कुछ करके। फिर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने, यहाँ पर एक टावर है टाइम्स टावर करके, अपना रीलोकेट किया 1904 में। तो उसके सम्मान में इसका नाम चेंज किया गया और रखा गया टाइम्स स्क्वायर। तो जो अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स आता है, उसकी वजह से आप कह लीजिए, उसके सम्मान में इसका नाम रखा गया टाइम्स स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए। फिर आपको बता दूँ, प्लीज़ लोगों से केयरफुल रहिएगा। कोई भी आपसे मतलब अनजाने में भी टकराएगा ना, तो भी केयरफुल रहिएगा यहाँ पर, बिकॉज ये लोकेशन ऐसी है। मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूँ। देखो मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई मेरी फ़ोटो ले ले। सोचिए एक आदमी यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। यहाँ ये हाल है। इस बात का आप ध्यान रखिए और एंजॉय कीजिए यार। मतलब क्या ही बोलें आप। यहाँ एडवर्टाइजमेंट देखिए, स्काई स्क्रैपर्स देखिए, ज़बरदस्त। इसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी बात की जाए उतनी कम। ये पूरा मैनहट्टन टाइम स्क्वायर, बट जो मेन है वो याद रखिएगा, दैट इज़ 47th एवेन्यू स्ट्रीट। आपको 47th आना है। यहाँ पर पूरा देख लीजिए, ज़बरदस्त यार। मतलब रील्स में आप देखते हो, मूवीज़ में देखते हो, वो तो है ही, बट रियलिटी में आइए। डोलेश पहुँचा टाइम स्क्वायर। मुश्किल से 10 मिनट की वॉक करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं टूरिस्ट स्पॉट नंबर 2। अगर आप न्यूयॉर्क आ रहे हो, दूर से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज़ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ESB। टोटल फ्लोर्स अगर आप काउंट करोगे कुछ अराउंड 106। 4th टॉलेस्ट इन न्यूयॉर्क, 6th टॉलेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप इसकी टिकट देखेंगे, जैसा दुबई में अगर आपको पता हो बुर्ज खलीफा है, आप ऊपर तक जा सकते हो, नज़ारे वगैरह देख सकते हो। टिकट है कुछ $50 $60 की। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। सुबह 9 बजे ओपन होता है और रात को 12 बजे तक। ये देखो आप
ऊपर से जो आपको नज़ारे मिलेंगे आप पूछिए मत। फ़िलहाल मैं ये वाली बिल्डिंग मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ बिकॉज इस पर मेरे को एक स्पेशल व्लॉग बनाना है, होपफुली आने वाले टाइम में वो भी होगा। तो करंट लोकेशन आप देखो 34th स्ट्रीट, टाइम्स स्क्वायर से ध्यान रखिए, हार्डली 10 मिनट की वॉक है। और आप देखिए न्यूयॉर्क, ध्यान रखिएगा टाइम्स स्क्वायर तो है ही, बट ये बिल्डिंग पहचान है न्यूयॉर्क की। अगर आप द बिग एप्पल आए, NYC आए, और अगर आप बिग ऐप यहाँ पर नहीं आए, अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग नहीं आए, तो फिर आप क्या आए? जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा है, सिंपली न्यूयॉर्क में आपका यहाँ पर ये हो गया। तो टिकट वगैरह आप ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया, फ़िलहाल कोई भी प्लान वहाँ जाने का नहीं है। $50 $60। उम्मीद है वापस जब न्यूयॉर्क आऊँगा तब इस पर मैं व्लॉग बनाऊँगा। बट देखिए यहाँ भाई साहब आप लोगों का डिसिप्लिन देखिए। देखो अगर मैं रुकूँ ना, एक भी आपको हॉर्न सुनाई दे जाए, ज़ीरो हॉन्किंग है, ज़ीरो हॉन्किंग। मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है? रूल्स लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं है भाई। यहाँ आप देखो सिग्नल्स वगैरह आप देखिए यहाँ की। भाई यहाँ तो आप वॉक कीजिए, टैक्सी वगैरह आप क्या करोगे? मतलब मेरे हिसाब मान लीजिए एवरीडे मैं लगभग 10,000 से 15,000 स्टेप्स चल रहा हूँ। सोचिए, एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। और वेदर इतना अच्छा है ना फ़िलहाल। ये देखो टावर आप देखिए, और आई गेस 42nd या 43rd टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, नॉट श्योर, ना देखना पड़ेगा। बस की आप क्वालिटी देखो, ये सब टूरिस्ट बसेस यहाँ पर चल रही हैं। देखिए एक बार आपका एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हो जाए, देखो ये मेन एंट्री है, टाइम वाइज एंट्री है, थोड़ा इसका भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको एक बार स्ट्रीट दिखा दूँ यार, जो ये वेदर है ना, अलग ही मज़ा आ रहा है घूमने में। अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सेंट्रल पार्क। तो देखो आपको दिखाने के लिए वापस मैं आ चुका हूँ गूगल मैप पर। माई लोकेशन से सेंट्रल पार्क लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय वॉक जाओगे तो लगभग 30 मिनट्स, अगर आपको सबवे चाहिए तो 12 मिनट। देखो अब ये सिस्टम क्या है, यहाँ पर मेरे को वॉक करना है 3 मिनट्स, मेरे को इस तरफ वॉक करके जाना है और यहाँ पर ये पकड़ना है 34 स्ट्रीट हेराल्ड स्क्वायर। यहाँ से मेरे को सबवे लेनी है, 4 स्टॉप हैं, 8 मिनट लगेंगे और मेरे को उतरना है इस वाले स्टेशन पे 59 स्ट्रीट पर मेरे को उतरना है, 2 मिनट चलना है और मैं पहुँच गया सेंट्रल पार्क। देखो ये मुश्किल से ध्यान रखना, मुश्किल से आपके लगेंगे $1 या $2 और आप वही फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड रखिए, मतलब वहाँ पर आपकी मनी डायरेक्टली डेबिट होती जाएगी। भाई इससे अच्छा कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ऊबर सच में यहाँ महंगी है। और प्लीज़ जब भी आप आ रहे हो पानी का बॉटल साथ में ज़रूर कैरी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। एक पानी की बॉटल यहाँ पर $2 की है, तो मान लीजिए लगभग 200 रुपये, मतलब 160-170 रुपये की तो एक यहाँ पर पानी की बॉटल है। थोड़ा इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए अब मैं सबवे ले रहा हूँ वापस, ठीक है। अब मेरी आपसे मुलाकात सीधी यहाँ होगी सेंट्रल पार्क की। देखो ये गूगल ने जो डिज़ाइन किया है ना यार, मतलब लिटरली आपको कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं सोचना, खाली इसके हिसाब से चलते जाइए बस। देखो क्या लुक है यार। अब देखो पूरा ये हो गया एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। फिर कभी मैंने कहा ना आगे कोशिश करेंगे, पूरा टूर इसका मैं बनाऊंगा। आसपास इतनी ग्रीनरी देख के अब तक तो आप समझ चुके होंगे, वेलकम टू द 6th लार्जेस्ट पार्क इन द सिटी। दिस इज़ सेंट्रल पार्क, जो ओपन होता है सुबह 6 बजे और खुला रहता है रात को 1 बजे तक। सबसे अच्छी बात है कोई भी एंट्री चार्जेस यहाँ पर नहीं है। कितने में फैला हुआ है? मोर देन 830 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है। आपको दिखा दूँ भाई साहब, ऐसा लगता है न्यूयॉर्क वालों को तो वरदान मिला हुआ है। एक तरफ आप देखिए, अगर आपको दिखे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देखो, और बीच में आपको मिलेगा सेंट्रल पार्क। आने वाली जनरेशन के लिए तो भाई साहब वरदान। अगर आपको याद हो अभी रिसेंटली ऐसा ही इतना बड़ा एक पार्क, आप इतना बड़ा नहीं, ऐसा ही पार्क नवी मुंबई में भी ओपन हुआ है। ये देखिए आराम से फैमिलीज़ वगैरह यहाँ सब चिल्ड आउट करते हुए, या तो सुबह सनराइज़ पर आइए, सुबह 5 बजे 6 बजे आप आ जाइए, वॉक कीजिए भाई साहब। 1 महीने 2 महीने यहाँ मैं सिर्फ वॉक कर लूँ ना, 1-2 राउंड लगा लूँ, पूरा वेट लूज़ हो जाएगा। बट आप देखिए यहाँ की वाइब भी अलग है। देखो बच्चे यहाँ सब खेलते हुए, पूरा पार्क वगैरह में भी शायद अंदर पूल वगैरह भी है, स्विमिंग का शायद हो, फर्स्ट क्लास बाथरूम वगैरह बना हुआ है। सब कुछ आराम से यहाँ बैठिए, जो आपको यहाँ सुकून मिलेगा। मेरे पास तो लिमिटेड टाइम है, बट सोचो आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप यहाँ देख सकते हो और इतना बड़ा पार्क भाई साहब, मोर देन 830 एकर्स। आपको और क्या चाहिए? देखो देख रहे हो, लगता ही देखो यहाँ पर आप आओ आपको लगेगा ही नहीं ये न्यूयॉर्क है।
एक न्यूयॉर्क जहाँ वो टाइम्स स्क्वायर, लाइट्स ही लाइट्स वहाँ जल रही थी, और अभी यहाँ देखिए ग्रीनरी ग्रीनरी, मतलब ऐसा लगता है दिन हो दिन और रात, और ईस्ट और वेस्ट हो गया पूरा ये। आधे घंटे की सबवे राइड करने के बाद और लगभग आधे घंटे वॉक करने के बाद अब हम पहुँचे हैं अगली डेस्टिनेशन। दिस इज़ ब्रुकलिन ब्रिज। अगर आप बॉलीवुड फ़ैन हैं, SR के फ़ैन हैं, तो आपको बता दूं जो सॉन्ग था कल हो ना हो, वो यहीं शूट हुआ था। अगर आपने वो सॉन्ग ध्यान से देखा हो, ये ब्रुकलिन ब्रिज है। उस तरफ अगर आप देखोगे तो वो हो गया मैनहट्टन ब्रिज। देखो गाड़ियाँ देखो यहाँ भी जा रही हैं इस तरफ, और अगर मैं आपको दिखाऊँ वो अप हो गया, और ये डाउन देखो गाड़ियाँ यहाँ भी जा रही हैं। तो इन्होंने बीच में एक रास्ता निकाल रखा है जहाँ लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ लोग घूम सकते हैं। तो जैसा आपको बताया, अगर आप SR के फ़ैन हैं, यहाँ ज़रूर आइए, फ़ोटोग्राफी वगैरह कीजिएगा, रील्स वगैरह बनाइएगा। मैंने सोचा था यहाँ से बाय एनी चांस अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखेगी, नहीं, बट वो यहाँ से विजिबल नहीं है। मुझे लगा था कि शायद ब्रिज से देखने को मिले। मुझे मानिए 6 घंटे हो चुके हैं। अगर आप एक दिन में इतना कवर कर लें, बहुत बड़ी बात है। आपको यही कहूँगा, देखो ब्रुकलिन ब्रिज आप देख लीजिएगा। अगर आपने वो सॉन्ग देखा हो, देखो पूरा वो यहीं शूट हुआ है। तो लोग सिर्फ इस बात को लेकर यहाँ पर आते हैं। बट प्लीज़ ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है। देखो ये शायद आपको कोई बताएगा नहीं, लगभग आधे घंटे की 40 मिनट्स की वॉक है। सुबह वेदर अच्छा था, अब धूप हो गई है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। पानी साथ में रखना, 2-3 बॉटल पानी साथ में रखना। देख लो, ये पूरा आपको दिखा लूँ ब्रुकलिन ब्रिज। देखो यहाँ पर बस इतना ही है दिखाने के लिए, आप यहीं से देख लो। अब क्या और क्या दिखाएं इसमें। शुरुआत की थी सुबह 10 बजे करीब। राइट नाउ इट इज़ 4 o'clock। आप देखोगे जहाँ से मैंने सुबह शुरुआत की थी ना, वापस मैं वहीं देख लो, वापस मैं वहीं पर आ चुका हूँ। सबवे का आपको मैंने नेटवर्क दिखाई दिया, बसेस का भी है। कोशिश करूँगा आगे आने वाले व्लॉग्स में बसेस का भी अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। बट सबवे का जो नेटवर्क इन लोगों ने बना रखा है ना, मतलब शब्द नहीं है भाई साहब। 2 मिनट में नीचे ट्रेन में और 2 मिनट में ऊपर। सोचिए, वहाँ से ब्रुकलिन ब्रिज से आधा घंटा लगा, वापस मैं अपनी लोकेशन पर आ चुका हूँ। ठीक है, मेरे को आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी और दिखाना था, बट यार अब देखो वेदर यहाँ कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, धूप कुछ ज़्यादा ही है, तो ज़्यादा नहीं घूमेंगे भाई। तबीयत का ध्यान रखना है। अगले 1 महीने बैक टू बैक ट्रैवल। ठीक है, इससे पहले 2 व्लॉग्स डाले, इन केस अगर आपने वो नहीं देखें वो ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। साफ़ सफाई देख लीजिए, यहाँ सब आप देख लीजिए। देखो एक भी हॉन्किंग आपको सुनाई देती है, हॉर्न तो यहाँ आपको सुनाई नहीं देगा। आराम से चलते रहिए, और सिग्नल अगर बंद हो जाएगा मतलब बंद हो गया। देखो यहाँ नहीं, यहाँ ये नहीं है कि भैया हाथ दिखा रहे हैं, समझ गए ना, पता चला गाड़ी के आगे ही लोग लेट जाते हैं, समझ गए ना। ठीक है ना, बस आपको ट्रैवल गाइड दिखा दिए। अभी और व्लॉग्स आपके सामने बैक टू बैक आएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, देखिए US के जितने व्लॉग्स देखना चाहें। ठीक है, टाटा, टेक केयर। सच बता रहा हूँ, मज़ा आ रहा है न्यूयॉर्क घूम के। अभी तो शुरुआत है, यहाँ से मैं ऑरलैंडो से मायामी। आपके लिए बहुत कुछ व्लॉग्स देखिएगा। ठीक है, टाटा।